राजकुमार खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में राजकुमार के पास आया। उसे देखकर राजकुमार उठकर ईंट उठाने को चल दिया। तभी ठेकेदार बोला, कहाँ जा रहा है बे? कब से आराम फरमा रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। राजकुमार सकपका गया। वह बोला, नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर 2 मिनट धूप में बैठा था। बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक। यहाँ काम करने आता है या धूप सेकने? तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर बोला, मालिक ऐसा जुल्म न करें, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया। अबे, मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, कल के मरते आज मर जाएं। अब पानी सिर के ऊपर हो चुका था। राजकुमार ने इधर उधर देखा। उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने कामों में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। राजकुमार बोला, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो तेरी यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल, मैं काम नहीं करता, ला मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार बोला, अच्छा मुझे धमकी देता है, जा भाग जा, नहीं देता पैसे, जो करना है कर ले। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। राजकुमार ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, आधे दिन के पैसे तो दो। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा था। राजकुमार बहुत किड़किड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। अब थक हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी लाजो और उसकी बेटे कुंतो रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो लाजो ने पूछा, क्या हुआ, बहुत परेशान हो और इतनी जल्दी काम पे से कैसे आ गए? राजकुमार ने कुछ नहीं कहा। वह बस इतना बोला, काम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी खाट को धूप में खिसका कर लेट गया। पास ही कुंतो खेल रही थी। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वो उनके पास आई। बापू, तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। यह सुनकर लाजो भी बाहर निकल आई। हाँ जी, आज जल्दी आ गए तो घर का राशन लेने चलते हैं, घर में कुछ भी नहीं है पकाने को। परसों सामान लाए थे, 2 दिन चल गया। राजकुमार सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली मुझसे और आज पैसे नहीं दिए। लाजो सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे, कहाँ से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन कुंतो भूखी कैसे रहेगी? राजकुमार करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो राजकुमार चायपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और एक पुराना सा कंबल ओढ़ कर लेट गया। लाजो बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह कुंतो को घर में ध्यान रखकर बोलकर कह कर चल दी। पास ही में उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची तो वह बाहर ही मिल गई। लाजो बोली, बहन थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया, ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। सरिता बोली, अरे बहन कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो जो सामान चाहिए ले जाओ, पका लेना और सब खा लेना। लाजो बोली, नहीं बहन जी, बस कुंतों के लिए ही दे दो, हम तो भूखे ही रह लेंगे। सरिता बोली, बहन कब तक भूखे रहोगे, अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले, उसे कहकर ज़रा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो रोज़ चूल्हा ठंडा रहेगा। लाजो को बहुत बुरा लगा। बहन ऐसी क्या बात हो गई तो तुम ऐसे बोल रही हो? सरिता ने राशन का सामान एक थैले में डाला और थैला लाजो को पकड़ाते हुए बोली, बहन मैं तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली, उसे ईंट मारने की धमकी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया, वहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ है। लाजो वहीं बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे काम ख़त्म हो गया, मैंने सोचा ठेकेदार सारे मज़दूरों को कहीं और काम पर लगवा देगा। सरिता बोली, बहन हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है, ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज़ गाली देता है, लेकिन सब सुनना पड़ता है। लाजो कुछ नहीं बोली, राशन लेकर सीधे घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और राजकुमार से कहा, चलो खाना खा लो। राजकुमार उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहाँ से आया? तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है। लाजो को गुस्सा और तेज हो गया और वह बोली, भीख मांग कर लाई हूँ, तुम तो लोगों के ईंट मारो, मुझे तो अपनी बच्ची के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। सरिता से मांग कर लाई हूँ। राजकुमार को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, कोई मेरी बच्ची को मरने के लिए कह बोलेगा तो मैं उसका सिर फाड़ दूंगा। लाजो तुमने यह सुना तो वह पूछने लगी कि क्या बात थी। राजकुमार ने सारी बात बताई तो वह बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना, आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा? राजकुमार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिंदा था। लाजो उसे समझा रही थी। राजकुमार बोला, हम गांव में कितने सुखी थे, सूखी रोटी मिलती थी,
लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहाँ शहर में बेइज्जती भी होती है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं, ऊपर से महंगाई। लाजो बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी यहीं रहते हैं, आप ही को लग रही थी शहर में जाकर ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। राजकुमार चुपचाप खाना खाकर सो गया। कुंतो ने भी खाना खा लिया था, लेकिन लाजो के हल्क से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। अगले दिन राजकुमार ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा कुंतो को तेज़ बुखार है। वह उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकता था। लाजो के पास कुछ पैसे थे तो केमिस्ट से बुखार की गोली ले आया और कुंतो के सिर पर पट्टी रखता रहा। जैसे तैसे रात गुजरी, भूख से दोनों बेहाल थे। कुंतो का बुखार उतर गया था, लेकिन वह बहुत कमज़ोर थी। राजकुमार सुबह उठकर उसी ठेकेदार के पास पहुंच गया और बोला, मालिक, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो, पैसे काम पर रख लो। ठेकेदार बोला, नहीं भैया, कल तुझे गुस्सा आया और तूने मुझे ईंट मार दी, मैं तो मर जाऊंगा। एक काम कर, मुनीम जी से अपने आधे दिन के पैसे ले जा और मेरा पीछा छोड़। राजकुमार पैसे लेकर घर आ गया। पैसे लाजो को दिए। लाजो कुछ सामान ले आई और कुंतो के लिए थोड़ा सा दूध ले आई। राजकुमार बोला, लाजो चल, इन बचे हुए पैसों से गांव चलते हैं, वहाँ इज्जत की 2 रोटी तो मिल ही जाती थी, कभी भूखे नहीं सोना पड़ा। यहाँ दिन रात मेहनत करके भी चूल्हा ठंडा पड़ा है। लाजो बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में, इस झोपड़ी में ठंड में पड़े रहते हैं, अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। चलो चलते हैं। सारा सामान बांध कर वे तीनों हमेशा के लिए गाँव चल दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।